नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। नया साल शुरू हो चुका है और हम दुआ करते हैं कि ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, सफलता और अच्छी सेहत लेके आए। आप जो भी सपने देख रहे हैं वो इस साल जरूर पूरे हों। आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा हमें मिलता रहे, यही उम्मीद करते हैं। चलिए फिर नए गोल्स के साथ शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। तो पहली खबर की बात करें तो अब इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट एक्विजिशन स्ट्रेटजीज में एक नया ट्विस्ट आ गया है। एक हाई लेवल कमेटी ने ये सजेस्ट किया है कि MRFA प्रोग्राम को फाइनल अप्रूवल मिलने तक 36 एडिशनल राफेल जेट्स का एक इंटरिम ऑर्डर दिया जाए। इस प्रपोजल को लेकर काफी बज है, क्योंकि ये आइडिया इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट स्ट्रेंथ को तुरंत बूस्ट कर सकता है। आपको याद होगा कि राफेल के एडिशनल ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस हुआ था, जो कि लेट CDS जनरल विपिन रावत और फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया दोनों ने बैच बेस्ड रिक्वायरमेंट की बात की थी, ताकि इंडियन एयरफोर्स के इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। लेकिन जब एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कमान संभाली तो उन्होंने इस आइडिया को लेकर विरोध किया था, ये आर्ग्यूमेंट देते हुए कि लिमिटेड राफेल ऑर्डर्स MRFA प्रोग्राम को डिले कर सकते हैं। अब करंट इंडियन एयरफोर्स चीफ और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इस प्रपोजल के लिए काफी ओपन दिख रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक उनका यह मानना है कि एडिशनल राफेल्स का इंडक्शन एक स्ट्रेटेजिक मूव होगा, जो ऑपरेशनल रेडीनेस को डिले के बिना इम्प्रूव करेगा। अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो नए राफेल्स एडवांस्ड F4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएंगे, जो कि अपग्रेडेड एवियोनिक्स और सुपीरियर कैपेबिलिटीज के साथ आता है। इससे इंडियन एयरफोर्स का टोटल राफेल फ्लीट 72 एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाएगा अगले 4 से 5 सालों में। ये स्टेप सिर्फ एक टेक्टिकल एडवांटेज नहीं, बल्कि एक क्लियर सिग्नल भी है कि इंडिया इवॉल्विंग रीजनल थ्रेट्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो तेजस MK1A जेट्स के प्रोडक्शन में जो इंजन डिले हो रहा था, उसके लिए अब टेम्पररी सॉल्यूशन प्रपोज किया गया है। GE ने HCL को सजेस्ट किया कि जब तक F404 IN20 इंजन्स का सप्लाई स्ट्रीमलाइन होता है, उनकी जगह F404 GE102 इंजन्स का यूज किया जा सके। ये इंजन्स कोरियन T50 एडवांस्ड ट्रेनर और T7 रेड हॉक जैसे एयरक्राफ्ट में भी यूज हो रहे हैं। ये इंटरिम इंजन्स स्लाइटली लोअर थ्रस्ट देते हैं, 78.7 किलोन्यूटन, जो कि IN20 के 84 किलोन्यूटन थ्रस्ट से थोड़ा कम है। लेकिन इन इंजन्स में काफ़ी रिलायबिलिटी और सेफ्टी फीचर्स हैं, जो सिंगल इंजन ऑपरेशंस के लिए सूटेबल हैं। और ख़ास बात यह है कि HCL को ये इंजन्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक स्टॉप गैप मेजर होगा जब तक कि ओरिजिनल इंजन्स का प्रोडक्शन स्पीड अप ना हो जाए। सैमसंग टेकविन के सरप्लस इंजन्स के अवेलेबिलिटी का ये सजेशन HCL के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन बाधाएं काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। ये मूव न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को टाइमली एड्रेस करेगा, बल्कि तेजस MK1A प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी और पेस को भी मेंटेन करेगा। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का जस्टिस सिस्टम एक बार फिर अपने स्ट्रिक्ट स्टैंस के लिए हेडलाइंस में है। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने 2015 के एक इनफेमस ड्रग सीजर केस में 8 पाकिस्तानी नेशनल्स को 20 साल की सजा सुनाई है। ये केस तब का है जब इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के कोस्ट के पास एक सस्पिशियस बोट को रोका था, जो 232 kg हेरोइन ले जा रही थी। ये हेरोइन लगभग 7 करोड़ रुपए की थी और ये ऑपरेशन एक मेजर सक्सेस माना गया था एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग कैंपेन्स के लिए। कोर्ट के स्पेशल जज शशिकांत बांगर ने मैक्सिमम पनिशमेंट देने का डिसीजन लिया और कन्विक्ट्स पर 2 लाख रुपए का फाइन भी लगाया। ये सजा नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर दी गई। प्रोसिक्यूशन के हिसाब से बोट में 11 ड्रम्स मिले थे, जिसमें 20 प्लास्टिक पैकेट्स में विटिस ब्राउन पाउडर था। फॉरेंसिक टेस्ट ने कंफर्म किया कि ये पाउडर हेरोइन था। कन्विक्ट्स के पास से सैटेलाइट फोन्स, GPS नेविगेशन चार्ट्स और काफ़ी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले थे, जो इस ऑपरेशन की सोफिस्टिकेशन को हाईलाइट करते हैं। ये केस एक रिमाइंडर है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट इंडिया कितना सीरियस है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी अपनी वॉरफेयर स्ट्रेटजीज को नए लेवल पर ले जा रही है और इस बार बात हो रही है पोलरिस RZR Pro XP4 ऑल टेरेन व्हीकल्स के इंडक्शन की। ये ऑल टेरेन व्हीकल्स अपने परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए वर्ल्ड फेमस हैं और आर्मी की ऑपरेशंस में स्पीड और एजिलिटी का एक नया डायमेंशन ऐड करेंगे। पोलरिस RZR Pro XP4 एक 181
हॉर्स पावर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आता है जो हर टेरेन को एफर्टलेसली टैकल कर सकता है, चाहे वो रगेड डिजर्ट्स हो या हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स। इस व्हीकल्स का डिजाइन आर्मी के लिए काफ़ी वर्सेटाइल है। ये सिर्फ रिकॉनेसेंस और पेट्रोलिंग के लिए नहीं बल्कि मेडिकल एविकेशन और इन्फेंट्री सपोर्ट जैसे क्रिटिकल टास्क के लिए भी यूज हो सकता है। इसकी एडवांस्ड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो टफ टेरेंस में फुल ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है और स्मूदर टेरेंस के लिए 2 व्हील ड्राइव शिफ्ट करने की कैपेबिलिटी आर्मी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बूस्ट करेगी। ऑल टेरेन व्हीकल्स का इंटीग्रेशन इंडियन आर्मी के काउंटर इंसर्जेंसी और क्विक डिप्लॉयमेंट ऑपरेशंस को एक टैक्टिकल एज देगा। ये व्हीकल्स उन एरियाज में काम आएंगे जहां कन्वेंशनल मिलिट्री व्हीकल्स नहीं पहुंच सकते। पोलेरिस RZR Pro XP4 का एजिलिटी और स्पीड एसिमेट्रिक वॉरफेयर सिनारियोज में आर्मी के लिए एक ट्रम्प कार्ड बन सकता है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का प्रोजेक्ट 77 एक और माइलस्टोन जिसमें फर्स्ट जेन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के डिजाइन और कैपेबिलिटीज एक रिवोल्यूशनरी लीप लेने वाली है। ये सबमरीन्स कम्प्लीटली नई हल डिजाइन के साथ आएंगी जो अरिहंत क्लास सबमरीन से काफी एडवांस्ड होंगी। अरिहंत क्लास की कॉम्पैक्ट इंटरनल बल्क हेड्स को रिप्लेस करते हुए प्रोजेक्ट 77 सबमरीन्स एक बड़ी और एडवांस्ड स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगी। ये डिजाइन एक 190 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर को एकोमोडेट करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है जो प्रपल्जन और ऑपरेशनल रेंज के मामले में अनपैरेलल्ड है। ये रिएक्टर जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है। इस सबमरीन्स में एडवांस हाइड्रोडायनेमिक्स और स्टील्थ कैपेबिलिटीज इंटीग्रेटेड होंगी जो एडवर्सरी डिटेक्शन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगी। ये सबमरीन एक्सटेंडेड मिसाइल्स कैपेबिलिटी के साथ इक्विप्ड होंगी इंक्लूडिंग सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक सिस्टम्स। ये फीचर्स इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस को स्ट्रेंथन करेंगे इंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अरिहंत क्लास के लेसन को लीवरेज करते हुए प्रोजेक्ट 77 स्मूथर प्रोडक्शन और बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करने का टारगेट रखता है। अगली खबर की बात करें तो वियतनाम के गल्फ ऑफ टोंकिन एरिया में बढ़ती चाइनीज अग्रेशन के बीच वियतनाम का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने का प्लान स्ट्रेटेजिक और डिफेंसिव दोनों नजर से काफी महत्वपूर्ण है। ताइवान प्लस के एक डिस्कशन में डॉन मैकलेन गिल जो मनीला के डी ला सैले यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं, उन्होंने इस बारे में अपने थॉट्स शेयर किए। उन्होंने बताया कि चाइनीज मैरीटाइम फोर्सेस ने वियतनामीज फिशरमैन पर अटैक किया, उन्हें आयरन क्लब से मारा और कुछ लोगों को डिटेन भी किया। इस बैकड्रॉप में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम वियतनाम के लिए एक जरूरी डिटरेंट बन सकता है। उनके हिसाब से वियतनाम की स्ट्रेटेजिक कल्चर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस करती है जो ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहकर सेल्फ प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटाइज करती है। ब्रह्मोस का एक्विजिशन एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है जो वियतनाम के सेल्फ डिफेंस और चाइना के अग्रेसिव मैरीटाइम पोस्चरिंग के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाता है। फिलीपींस का एग्जांपल देना यहाँ रिलेवेंट है जिन्होंने साउथ चाइना सी में अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को सेफगार्ड करने के लिए सिमिलर मिसाइल सिस्टम्स इंटीग्रेट किए हैं। वियतनाम का ब्रह्मोस को खरीदने का डिसीजन इसी ट्रेजेक्ट्री का एक पार्ट लगता है। वियतनाम पहले भी इंडिया के साथ आकाश मिसाइल और दूसरे डिफेंस सिस्टम्स के लिए भी बात कर चुका है जो क्लियरली दिखाता है कि उनका फोकस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना है। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। तो एरियल वॉरफेयर के नए जमाने में स्टील्थ, रेंज और पेलोड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे एक डिफेंस एनालिस्ट का एक बोल्ड प्रपोजल सामने आया है। वो सजेस्ट करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स घातक UCAV के डिजाइन को अप स्केल करके एक 50 टन मैन्ड स्टील्थ बॉम्बर में ट्रांसफॉर्म करें। ये आइडिया इंडिया के टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जाने की बात करता है। घातक UCAV जो एक फ्लाइंग विंग डिजाइन और स्टील्थ कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है, अगर मैन्ड कॉन्फ़िगरेशन में डेवलप होता है तो ये US के B2 स्पिरिट या B-21 राइडर जैसा एक एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बन सकता है। उनका ये भी सोचना है कि ये बॉम्बर क्वाडजेट कॉन्फ़िगरेशन में हो जो AMCA प्रोग्राम के 130 किलोन्यूटन इंजन्स के ऊपर बेस होगा। इस डिजाइन से बॉम्बर को लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए जरूरी स्पीड और रेंज मिल सकती है। एक 50 टन स्टील्थ बॉम्बर सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्गर डिटेरेंट होगा जो एडवर्सरीज को क्लियर मैसेज देगा कि इंडिया कंटेस्टेड एयर स्पेस में भी प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये बॉम्बर इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को सिग्निफिकेंटली इनहेंस करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।